नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी कि अगला वीडियो हमारा पैकिंग मशीन पे होगा, तो आज हम लोग पैकिंग मशीन पे आए हैं। ये फूड एंड इंडस्ट्री फतेहपुर में है और ये पूरा प्लांट हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पैकिंग मशीन है, ये दोनों पैकिंग मशीन है। ये मिक्सिंग मशीन है, वो चाइना मशीन है, वो आगे रोस्टर है, टोस्टर है, फिर फ्रायर है। ये लगभग जो है 1.5 करोड़ का प्लांट है आपके सामने, और इस 1.5 करोड़ के प्लांट में हर मशीनों पे अलग अलग काम होता है। और इस पैकिंग लाइन में हज़ारों तरह की मशीनें हैं, जिसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सभी मशीनें एक साथ कोई नहीं सीख सकता है, उसको टाइम लगेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं पैकिंग मशीन से। चैप्टर 1। ये पैकिंग मशीन है, इसको कॉलर भी कहा जाता है और कप फिलर भी कहा जाता है। कॉलर इसलिए कहा जाता है कि ये कॉलर टाइप का बना हुआ है। ये जैसे कॉलर हम लोग शर्ट वगैरह पहनते हैं, कॉलर की तरह ये दिखता है। देखिए दोनों तरफ कॉलर की तरह दिख रहा है, इस वजह से इसका नाम कॉलर रखा गया है। बाकी मार्केट में इसका नाम कप फिलर भी है और कॉलर भी है, तो हम लोग इसको नॉर्मली चाहे कप फिलर कहें चाहे कॉलर, आप लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये मशीन कैसे काम करती है ये देखेंगे। मशीन की जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो जो सिस्टम है, तो अभी आप लोग देखेंगे समझ नहीं पाएंगे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप मशीन की पार्ट ऑफ बॉडी के विषय में आपको बताऊंगा ताकि समझने में आसानी हो। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, वो मशीन की पार्ट्स ऑफ बॉडी है, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि मशीन के किस पार्ट को क्या कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको अगला सब्जेक्ट बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं होकर। ये होकर है, इसको होकर कहा जाता है। होकर में जो भी प्रोडक्ट इसमें पैक किया जाता है मशीन में, उस प्रोडक्ट को सबसे पहले होकर में डाला जाता है। वहाँ से पीछे से लता आएगा, इसमें होकर में मार डाला जाएगा। तो जो भी प्रोडक्ट इसमें डाला जाएगा, ये नंबर 1 होकर में डाला जाएगा। नंबर 2 डिस्क इसको बोला जाता है। डिस्क में माल आएगा, और डिस्क में माल आने के बाद जो है माल को एडजस्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट है उसको एडजस्ट करने के लिए ये कप, ये देखिए मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये कप है और ये रिंग। इस कप और रिंग की सहायता से वजन को मैनेज किया जाता है। उसके बाद जो है वो माल सीधे मशीन में नीचे गिरेगा, सूट में आएगा। इसे सूट बोलते हैं पूरा, ये सूट है। और इस सूट में माल आएगा, और इस सूट में आने के बाद जो है ये रोल लगा हुआ है। जो पेपर चलता है उसको रोल कहा जाता है। तो ये रोल लगा हुआ है, और इस रोल में अंदर ही अंदर माल यहाँ आ जाएगा नीचे। हम इसको आपको चला के भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हो गया होकर, फिर हो गया डिस्क, फिर हो गया कप, फिर हो गई रिंग, फिर हो गया सूट, और उसके बाद इस कॉलर पे देखिए पेपर लगा हुआ है। इसी पेपर में पैक होगा आपका माल। और उसके बाद सूट के बाद ये है बेल्ट, इसको बेल्ट बोलते हैं। बेल्ट का काम होता है इस पेपर को नीचे की ओर खींचना। जिस स्पीड में हमें चाहिए उस स्पीड में ये बेल्ट पेपर को नीचे खींचेगी। और उसके बाद जो है, आ जाइए और नीचे, ये है सीलर। सीलर का काम होता है पाउच को हीटिंग देना। जितना पाउच का साइज आपको चाहिए उस साइज पे ये हीटिंग देकर उसको यहाँ से काट देगा। और एक सीलर ऊपर लगा रहता है, एक जोड़ी, और एक जोड़ी सीलर नीचे लगा रहता है। एक को वर्टिकल कहते हैं, एक को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और उसके बाद जो है ये माल यहाँ से पैक हो जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दें, ये जो पाइप लगी हुई है ये नाइट्रोजन की पाइप है। इसमें से नाइट्रोजन आती है। नाइट्रोजन इसलिए डाली जाती है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी वैलिडिटी, उसकी जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ जाए, माल की योग्यता बनी रहे, ज़्यादा दिन तक बनी रहे। तो इसलिए ये पाइप लगाई जाती है और इससे एयर की सप्लाई दी जाती है, और वो नाइट्रोजन एयर होती है। उसके बाद एक ये जो दूसरी पाइप आप देख रहे हैं सिलेंडर पे लगी हुई, इसको सिलेंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पाइप लगी हुई है, 2 यहाँ लगी है, 2 छोटी छोटी यहाँ लगी हुई है। तो इसमें जो है नॉर्मल एयर चलाई जाती है। कंप्रेसर से जो डायरेक्ट एयर आती है तो वो एयर नॉर्मल इसमें चलाई जाती है। तो उससे ये सिलेंडर वर्क करता है, उससे ये सिलेंडर पिस्टन को धक्का देता है, जिससे कि ये सीलर चलता है। ये दोनों सीलर आगे पीछे चलते हैं और ये दोनों सीलर आगे पीछे चलते हैं। तो इनका काम जो है
सीलर का काम जो है वो सिलेंडर से चलना है, और सिलेंडर जो है हवा से चलता है, और हवा इनको कंप्रेसर से मिलती है। हम लोग आगे नाइट्रोजन और कंप्रेसर के विषय में भी समझेंगे। तो ये हो गई हमारी कॉलर मशीन। उसके बाद जो है पैनल पे आ जाइए। यहाँ ये देखिए डिस्प्ले है। अभी मशीन बंद की हुई है, अभी हम इस पर माल नहीं चला रहे हैं। अभी सबसे पहले आप लोग जो है, आप लोगों को सिखाने के लिए इसको बंद कर दिया है। तो सबसे पहले जो है आप ये समझेंगे कि ये मशीन कैसे वर्क करती है। उसके बाद हम इसको चालू करके इसमें माल डाल के पैक करके आपको दिखाएंगे कैसे होता है। ये डिस्प्ले है, इसमें डिस्प्ले में पूरा सब कुछ दिखाया जाएगा, जितना भी इसमें एडजस्टिंग है, जो भी टेक्निकल एडजस्टमेंट किया जाता है डिस्क का, ऊपर का और वाइब्रेटर का, सूट का, नीचे से ऊपर तक की सारी, जैसे आपका मोबाइल होता है सेम ये वर्क करता है, सेम मोबाइल की तरह वर्क करता है। इसको आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद ये पैनल पे देखिए बटन लगे हुए हैं, इनका सबका अलग अलग काम है। ये जो बटन है जिसपे अभी हम पॉइंट कर रहे हैं, ये इनकेस अगर इमरजेंसी आती है, ज़्यादा हीटिंग हो जाती है या कोई दिक्कत होती है या कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये तुरंत बंद कर दिया जाता है, मशीन तुरंत बंद हो जाएगी। उसके अलावा ये मैनुअल बंद है, मैनुअल बंद करने का ऑप्शन है। ये जो लाइटें आप देख रहे हैं, ये लाइट जो आप देख रहे हैं, ये वाली लाइट, ये आपका टेम्परेचर बताएगी, ये वोल्टेज बताएगी, ये वोल्टेज बताएगी। और उसके बाद जो है ये बटन जो लगी हुई है, ये मशीन को ऑफ करने के लिए रेड वाली बटन है। जैसा कि हम लोग सब जगह रेड का मतलब ऑफ ही होता है, तो वो भी सेम सिस्टम यहाँ रखा गया है। रेड का मतलब ऑफ, मशीन बंद करनी हो तो ऑफ है, मशीन चलानी हो तो ऑन है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 3 सिस्टम देख रहे हैं, इसके विषय में आपको बता दें, इसको टीसी कहते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर। यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल होता है, टेम्परेचर इसमें शो करेगा। ये टेम्परेचर ऑन ऑफ का है, ये भी टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, ये भी ऑन ऑफ का है। ये ऊपर वाले सीलर का है और ये नीचे वाले सीलर का है। उसके बाद नीचे ये वाइब्रेटर है, ये जो भी प्रोडक्ट ऊपर चलेगा होपर में, उसको आगे पीछे कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से एडजस्ट किया जाता है, उसका बटन ये है। उसके बाद आइए आपको पैनल दिखा दें। यह है मशीन का पैनल, और पैनल में ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगे हुए हैं सारे। ये ड्राइव लगी हुई है, ये 1 2 3 ड्राइव लगी हुई है। उसके बाद ये एमसीबी लगी हुई है। बाकी ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो इसमें वर्क करते हैं। फ्यूज भी है इसमें, ये फ्यूज है, ये पूरा एक लाइन से फ्यूज लगा हुआ है। तो इस तरह ये एक एक करके सारी चीजें लगी हुई हैं। अब इसके विषय में हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकल है और स्टेप बाय आप स्टेप सीखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। एक बार में बता देंगे तो हो सकता है भूल जाएं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो सबसे पहले मशीन पे आते हैं। मशीन आगे का पार्ट आपने देख लिया है, पीछे का देखिए। ये रोल लगा है, मशीन में रोल लगाने का प्रोसेस ही है। ये रोल की रॉड है, इस रॉड में रोल को फंसा दिया जाता है। यही पन्नी है जो आगे चल के पाउच के रूप में तैयार की जाती है। ये मोटर है, रोल के ऊपर लगी हुई है। ये मोटर जो है रोल को प्रेस करती है और इससे रोल होता है पेपर, इससे पेपर रोल होता है और ये पेपर रोल होकर आगे जाता है और इसको आगे सपोर्ट मिलता है आगे बढ़ने में। और ये पट्टियां बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 7 8 पट्टियां बनी हुई हैं और इन पट्टियों से होकर जाता है। बीच में ये लगा हुआ है कोडिंग, जिसमें हम लोग डेट वगैरह देते हैं। तो डेट के लिए मैं आपको आइए आगे से दिखा देता हूँ। ये कोडिंग है, ये कोडिंग मशीन है। इससे डेट और एमआरपी, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट इस वाली मशीन से दी जाती है। उसके अलावा ये कैमरा लगा हुआ है। कैमरे का काम होता है पेपर को टाइमली, जिस टाइम से आपको चाहिए, जितना साइज आपको चाहिए, उस साइज और उस टाइम से जो है पेपर को आगे बढ़ाना। उसी हिसाब से ये पेपर आगे चलता है। जिस हिसाब से यहाँ कैमरा सेट होगा, जिस हिसाब से यहाँ कोडिंग सेट होगी, उसी हिसाब से ये आगे चलेगा। तो अभी फिलहाल जो है आपने आज इतना समझा कि मशीन कैसे काम करती है। नॉर्मली सिंपल तरीके से आपने समझा। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको मशीन चला के दिखाएंगे। अगले चैप्टर में हम आपको मशीन चलाएंगे और चला के दिखाएंगे कि मशीन कैसे काम कर रही है। अभी के लिए पहले आप ये इस वीडियो को देखिए, इसको समझिए, इस पार्ट को क्या कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जब इसको चलाएंगे, फिर मार डाल के चलाएंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जानकारी होती है। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, हम लोग पैकिंग मशीन पर थे, तो पैकिंग मशीन की पार्ट्स ऑफ बॉडी आज हमने सीखी है कि पैकिंग मशीन में पार्ट्स ऑफ बॉडी जो भी है स्टेप बाय स्टेप, ऊपर से लेकर और नीचे डिस्क, फिर सूट, उसके बाद बेल्ट, उसके बाद सीलर, उसके बाद पैनल, फिर पैनल के पीछे जो है जाके हम लोगों ने देखा रोल कैसे लगता है, कैमरा देखा आज हमने, और कैमरे के अलावा एक चीज़ और सीखी थी, कोडिंग। जो कोडिंग जो सीखी है, तो कोडिंग में हमने आपको बताया था कि कोडिंग में काम किया जाता है, MRP वगैरह डाली जाती है, डेट वगैरह डाली जाती है। तो ये चीज़ें हमने आज आपको एक शॉर्ट में बताई है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, और हम चाहते हैं कि छोटा वीडियो बनाएंगे तो ताकि आप आसानी से उस चीज़ को समझ सकें छोटे वीडियो में। और अब इसको हम जो है, जैसे आज आपको शॉर्ट में बताया, अब इसको एक एक पार्ट को हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे ताकि और ज़्यादा समझने में आपको आसानी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब मशीन चालू होगी, मशीन पर माल चलेगा या प्रोडक्ट चलेगा, तो उसमें आपको समझने में, सीखने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो कल जो हमारा चैप्टर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में, वो उस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़, जो भी कोडिंग मशीन है या कैमरा है कैसे वर्क करता है, तो कैमरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, कि कैमरा स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है, रोल स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है, सूट स्टेप बाय स्टेप, सूट रोल कैसे चलता है, पेपर कैसे चलता है, पाउच कैसे चलता है, पाउच की कटिंग कैसे आती है, पाउच को सेट कैसे किया जाता है। तो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में देखेंगे। तो चैप्टर 1 आप देख चुके हैं, अब चैप्टर 2 में ये वीडियो आप देखेंगे। धन्यवाद।